हमने मुहिम शुरू की। 30 दिन में हम 25 अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग इलाकों में, हिस्सों में, बस्तियों में, स्कूल, कॉलेजेस, हर वर्ग को हमने चुना। वहाँ जाके हम महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं। जिन महिलाओं में हार्मोन सही तरीके से काम नहीं कर रहे, उनमें माहवारी में दिक्कत आना शुरू होती है, या उनका महीना खुल के नहीं आएगा, चढ़ना शुरू हो जाएगा। महिलाओं के अंडाशय में छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती हैं। पीसीओडी एक ऐसी बीमारी, अगर 10 महिलाएं हैं तो उसमें से 4 से 5 महिलाओं को वो दिक्कत है। आज के समय में अधिकतर महिलाएं परेशान हैं, मानसिक तौर की वजह से, शारीरिक बीमारियां हैं। क्या कर रहे हैं वो? दवा खाते हैं। जब तक खाते हैं शरीर चलता है। तो हमने एक मुहिम चालू किया। मेरा अपना अस्पताल दिल्ली में है। मुझे 9 से 10 साल हो गए काम करते हुए, और वहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। तो मैं जब दवाइयाँ बनाती थी खुद से, आज मेरे पास कैंसर या किसी चीज़ के मरीज आ जाएं तो मैं बड़ी अलग किस्म की डॉक्टरों में मना कर देती हूँ कि अभी मैंने वो दवाई नहीं बनाई। मेरे पास गिन चुन के कुछ बीमारियों का इलाज है जिसमें मैं काम करती हूँ, जिसमें मुझे तसल्ली है मैं महिलाओं को ठीक करूँ। तो मैं हर वर्ग की महिलाओं से इतने साल में मिलने लगी। मैंने क्या देखा कि कुछ महिलाएं तो दवा खा पाती हैं, उनकी बेयोत है, वो ले पाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं भी ले पाते। उनके लिए क्या किया जाए? और धीरे धीरे मैंने उन सारी घरेलू चीज़ों पे काम करना शुरू किया, जिससे महिलाएं घर पे अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकती हैं। और अगर आप शुरुआती दिनों में हैं तो आप उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। अब अच्छा, यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, मुझे आप लोग एक चीज़ बताइए। आप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हो? सब लोग थोड़ा तेज बोलना है। अच्छा, अगले ना कुछ समय के लिए ये सोचना है कि मैं आपकी दोस्त हूँ। मेरे लिए हर इंसान बराबर है। मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बस इंसानियत से पड़ता है। और उसी के लिए हमने एक मुहिम चालू की, मिशन जुगनू। जुगनू का क्या काम होता है? चमकना। एक औरत एक परिवार में जुगनू का काम करती है। उसे ये पता है कि मेरे पास राशन कम है, लेकिन मुझे परिवार का पूरा कैसे करना है। तो वो जो जुगनू है वो महिला है, और उसी के लिए हमने मुहिम शुरू की। 30 दिन में हम 25 अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग इलाकों में, हिस्सों में, बस्तियों में, स्कूल, कॉलेजेस, हर वर्ग को हमने चुना। वहाँ जाके हम महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, एक महिला के शारीरिक विकास से भी जरूरी है। अच्छा, शर्म नहीं करनी। अब जो चीज़ें मैं बोलना शुरू करूँगी, कैसे बोल दिया, मुंह को ढकना, क्योंकि आज भी हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन हमारी सोच माहवारी, किसी के सामने नहीं बोलना, मुंह ढकना, सास बहू को बोलने नहीं देती, बच्चे माँ बाप को नहीं बोल पा रहे। एक बच्चे की या एक महिला या एक लड़की, उसकी परवरिश में, शारीरिक विकास में उसके पिता का भी उतना ही संयोग है। क्यों है? अगर एक बच्ची बीमार है, माँ समझ रही है उसकी तकलीफ, पिता का समझना भी ज़रूरी है। अगर पिता को समझ नहीं होगी तो वो कल को मदद कैसे करेगा? अगर एक पति को समझ नहीं होगी, महिला कल को बोले मुझे दर्द हो रहा है माहवारी में, अगर उसे समझ होगी तो वो आपका साथ देगा। नहीं तो फिर औरतें बोलती हैं पति हमारा सुनता नहीं है। जब आप उसे बताओगे ही नहीं, वो कैसे सुनेगा? वो ज्ञान जरूरी है, इसलिए हमने महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया। अच्छा, यहाँ मतलब अधिकतर महिलाओं को महीना आता है। महीना कैसे आता है? हमारे शरीर में ऐसा क्या बदलाव आता है कि महीना शुरू हो जाता है? वो भी हर महिला के शरीर में अलग तरह से, किसी में 28 दिन में,
किसी में 30 दिन में, किसी में 35 दिन में। सबका शरीर अपनी तरह से काम कैसे करता है? क्यों हर महिला को सेम तारीख पे महीना नहीं आता? हम यहाँ 50 महिलाएं हैं, हम 50ओं का शरीर अलग तरह से काम कर रहा है। हमें अपनी बच्चियों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्ची रात को सोई, सुबह महीना आ गया, उसे पता ही नहीं, वो घबरा जाती है। कुछ बच्चियां मानसिक प्रेशर इतना ले लेती हैं, उन्हें समझ नहीं आता। लेकिन अगर ये चीज़ें पहले से आप बताओ तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं बीमारियों पे। आज के समय में जैसे फैशन बदलता है, शर्माना नहीं है, खुल के बताना है कि ये बीमारी है हमें, तब मैं समझा पाऊंगी और आपको दवा बता पाऊंगी। अच्छा देखिए बेटा, आप लोग आ जाइए, आपके काम का है। क्या करोगे वहां शर्मा के? आ जाओ। अच्छा सुनो, माहवारी कुछ महिलाओं में समय पे आती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनमें दिन चढ़ के आते हैं, या समय पे आते हैं लेकिन सिर्फ दाग लगते हैं, उन्हें महीना खुल के नहीं आता। या कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनमें 2-2, 3-3 महीने नहीं आ रहा। अभी मैं कुछ समय पहले एक महिला से मिली, उसको 4 साल से महीना नहीं आया और उसकी उम्र मात्र 26 साल है। वो गोलियां खा रही है, दवा खा रही है, फिर भी महीना नहीं आ रहा। क्यों? हमारे शरीर में ऐसा क्या बदलाव आया? हमारी प्रकृति ने ऐसा क्या बदलाव लिया? हमारे वातावरण में ऐसा क्या बदलाव आया कि सबके शरीर खराब होना शुरू हो गए? अच्छा, अब मुझे पहला सवाल, कितनी महिलाएं यहाँ पे ऐसे हैं जिन्हें माहवारी के दौरान दिक्कत होती है? हाथ खड़ा करिए, शर्म नहीं करनी। होती है ना? महीना चढ़ के आता है, बताइए कितनों को चढ़ता है महीना? 2 महीने से नहीं आया आपको? 1 महीने से 2 महीने होते हैं आपको? बताइए। कम कम आता है आपको? सही नहीं आता आपको? सही आता है। देखो, हर किसी की रसोई में मसाले हैं, मसाले हैं सबके रसोई में। मसाले क्या काम करते हैं बताइए? मसालों का क्या काम है? स्वाद देना। लेकिन अगर मसाले कोई भूल भी जाओ, मानो गरम मसाला भूल गए, मिर्ची भूल गए, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर नमक भूल गए तो कोई सब्जी चलेगी? नहीं चलेगी। इसी तरह से हमारे शरीर में, महिलाओं में इतने हिस्से में जहाँ भी उसकी बच्चादानी है, ब्लैडर है, यानी पेशाब की जो थैली है, यहाँ पे सारा काम होता है। और जो आपकी महिला के शरीर के मसाले हैं, नमक, वो उसके हार्मोन हैं। अब हर महिला के शरीर में हार्मोन अपने तरीके से काम करते हैं। अब जिन महिलाओं में हार्मोन सही तरीके से काम नहीं कर रहे, उनमें माहवारी में दिक्कत आना शुरू होती है। या उनका महीना खुल के नहीं आएगा, चढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आएगा तो खुद से आएगा या दवा से आएगा। हम क्या करते हैं, जब महीना चढ़ने लगता है हम घबराते हैं कि किसी को क्यों बताएं। तो आपको क्या करते हैं हम लोग? दवा की दुकान पे गए, भैया महीना नहीं आया, गोलियां दे दो। और कुछ महिलाएं गोलियां खाती हैं 5-5 दिन की, 21 दिन की, जब तक गोली खाई महीना आया फिर वैसा। और इस समय आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो गए। देखिए कभी ऐसी महिलाएं जिनके यहाँ पे बाल होते हैं, हम बोलते हैं महिलाओं में दाढ़ी आ गई। क्यों होता है? हार्मोन्स की वजह से। जब माहवारी समय पे नहीं आती तो कई बार देखा गया महिलाओं के अंडाशय में छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती हैं। पीसीओडी एक ऐसी बीमारी, अगर 10 महिलाएं हैं तो उसमें से
4 से 5 महिलाओं को वो दिक्कत है। और है कम उम्र में मोटापा आना, उम्र से पहले स्तनों का विकास होना, शारीरिक विकास बहुत अधिक होना। 15-16 साल की बच्चियां ऐसे लगती हैं 20-25 साल की हैं। अब जिनको भी ये समस्या है, अब आते हैं समाधान पे। सबसे पहले जांच करवाओ, अल्ट्रासाउंड। पता होना चाहिए, बीमारी को कभी भी बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना। शर्म शर्म में कब वो बीमारी आपके शरीर को खराब कर दे नहीं पता। और जब तक आप लोग जांच नहीं करवाते, घर पे क्या करना है? अच्छा, गाजर के बीज पता है सबको? गाजर के बीज सुने हैं आप लोगों ने? सुने हैं गाजर के बीज? पंसारी के पास से आसानी से मिल जाते हैं। आपने क्या करना है, 50 ग्राम, जो ये मैं बता रही हूँ सब पर्चे पे लिखा है, वो पर्चे मैं आपको दे के जाऊंगी, ठीक है? तो अभी सिर्फ सुनिए, बीमारी को समझिए, ताकि आपको समझ आए कि हमें ये बीमारी है और इसका ये समाधान है। जो इस वर्ग में महिलाएं रहती हैं, उनमें 60 से 70% महिलाओं को माहवारी में दिक्कत होती है। सही बात है ना? होता है। अब करना क्या है, 50 ग्राम गाजर के बीज लेने हैं और उसमें 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम काले तिल, तीनों बराबर मात्रा में लेके एक डिब्बे में रख लीजिए। रोजाना रात को इसका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो और सुबह उठ के खाली पेट इसका पानी पियो। जो इनके गुण हैं वो उन दवाओं से, जैसे अशोक प्लांट होता है, घृत कुमारी है, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनसे ये मिलता है। तो ये आपके हार्मोन को सही समय पे आने में धक्का मारते हैं कि आपके शरीर में, जो महिलाओं के गर्भाशय में हार्मोन सही से काम करे और आपको महीना सही से आने लगे। तो ये सब कर सकते हैं, आसान है। कलौंजी, कलौंजी अचार में डलती है, काले रंग के बीज होते हैं छोटे छोटे। आप पंसारी पे जाएंगे वो दे देंगे। कलौंजी, मगरई, 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 मगरैल, हर जगह पे अलग अलग नाम है। अब कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी हैं जिसे महीने के दौरान दर्द होता है? जब महीना आता है तो दर्द होता है, ये वाला हिस्सा झुक नहीं पाते हो, यहाँ से अकड़ जाता है, जांघों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, शरीर टूटता है, ऐसे लगता है कोई हवा का गोला पेट में घूम रहा है, ऐसे गोला सा यहाँ यहाँ घूमता है। कितनी महिलाओं को ऐसा होता है? आपको होता है। और साथ में कुछ महिलाएं ऐसी हैं, आपको होता है, उल्टी आती है, उल्टी आती है, उल्टी का मन करता है, कुछ को लूज मोशन होते हैं, बार बार लेटिन, पूरा दिन में 10-10 बार, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जिन्हें भी ऐसा होता है, महीने के दौरान दर्द, और दर्द के कारण बहुत हैं। हवा का ज़्यादा होना, वायु, वात, जब शरीर में बढ़ता है, हवा घूमती है, हवा जब अधिक होती है, तूफान आता है, वो आपके शरीर में, महिलाओं के शरीर में वो तूफान लेके आता है। तो महीने के दौरान बहुत अधिक दर्द होता है। जैसे ना कपड़ों का फैशन आता है, इस समय महिलाओं में एक बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको मैं दर्द से ही रिलेट करूंगी। महिलाओं को बहुत अधिक महीना आना, 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने पीरियड्स बंद ही नहीं होते। बंद हो रहे हैं तो 5 दिन बाद, सप्ताह बाद फिर आ रहे हैं। जो खून निकलता है, स्राव है, उसमें खून जमा हुआ, गांठें आना। और जब वो महीना आता है लगातार बहुत ज़्यादा, तो उसके यहाँ पे ऐसे होता है जैसे बच्चा होने की दर्द होती है, ऐसे लगता है कोई चीज़ यहाँ से उखड़ रही है। तो इस समय छोटी बच्चियों में, यानी 20-22 साल में, और कुछ महिलाओं में बच्चादानी में रसौली, गांठें बनना, 2 बीमारियां जिसके नाम हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एडिनोमाइसिस। ये ऐसी 2 बीमारियां हैं जो सुनने में से लगता है हाँ ये क्या है, नाम इतने मुश्किल हैं, लेकिन ये इतनी तेजी से फैल रही हैं। इसमें क्या होता है, जो हर महीना आने में परत
बच्चादानी के अंदर बनती है वो परत या तो अपनी क्षमता से बहुत मोटी बनती है, या आपके बच्चादानी के बाहर की परत पे, अंडाशय में, ट्यूब में कहीं भी बनने लग जाती है। उस समय महिलाओं में महीना ज़्यादा आता है, या शारीरिक कमजोरी की वजह से। तो किसी के साथ भी ऐसा हो, आपको जांच करानी है। अच्छा, यहाँ कोई महिला ऐसी है जिसे महीना बहुत ज़्यादा आता है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, या 7-7 8-8 दिन पीरियड्स रहते हैं? जिन भी महिलाओं को महीने के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपने क्या करना है, आपको पता है महीना आने वाला है, उससे 1 सप्ताह पहले हल्का खाना खाना है। हम क्या करते हैं, हम आज क्यों बीमार हैं? कोई मुझे बता सकता है कि हम आज के समय में अधिकतर महिलाओं में या पुरुषों में भी बीमारियां इतनी क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमारी दिनचर्या खराब है। हम सुबह उठ के तो चाय बिस्किट खाते हैं, दोपहर को खाना हल्का फुल्का, और जब हमें हल्का खाना चाहिए तो हम बोलते हैं जो घर में बना है सब लाओ, यहाँ तक भरेंगे गले में और फिर सो जाएंगे। जबकि रात के समय हल्का खाना खाना है। तो पीरियड्स में जिन्हें भी दर्द होता है, 1 सप्ताह पहले से शाम के समय में हल्का खाना खाइए ताकि गैस बने ना, हवा घूमे नहीं। दूसरी चीज़, सौंठ, सूखा अदरक। सूखा अदरक सबको पता है, 1/4 चम्मच यानी 2 चुटकी सूखा अदरक और 3-4 काली मिर्च, उसको आधा कप गुनगुने पानी में घोल लो और उसको सुबह खाली पेट पियो। जिन भी महिलाओं में महीने के दौरान दर्द होता है, इससे बहुत आराम मिलता है। और ये ऐसा नुस्खा है, मुझे पीरियड्स में अपने आप दर्द होता था क्योंकि हमें आराम नहीं मिलता, तो हमने धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया और अब कभी पीरियड्स में दर्द नहीं होता।